सो फ्रेंड्स, अगर आप शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो कैसे मैंने यहाँ पे शेयर मार्केट से 50,000 रुपीज कमाए हैं। एंड यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम किसी शेयर के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो हमें क्या क्या चीजें देखना होता है कि जब हम किसी शेयर में पैसा लगा रहे हैं तो हमें कौन से वो पॉइंट हैं जो हमें देखने होंगे। देखो मैं सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ कि मैंने टाटा मोटर्स शेयर को बाय किया था एंड यहाँ पे मेरा रीजन क्या था बाय करने का और मैं कौन सी स्ट्रेटजी से शेयर्स को बाय करता हूँ। बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी मैं आपको आगे सिखाने वाला हूँ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे आप देखोगे लगभग मैंने टाटा मोटर्स को 430 रुपीज के भाव पे उठाया था और आज देखो टाटा मोटर्स का भाव 958 रुपीज चला हुआ है। लगभग मैंने इसमें अगर आप देखोगे 53,000 रुपीज का अभी तक प्रॉफिट इसमें चल रहा है। अभी ये होल्ड है, मैंने बुक नहीं किया। इसी के साथ देखो यहाँ पे SBI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके अंदर मैंने छोटा सा क्वांटिटी यहाँ पे लगाया हुआ था, जिसका मुझे 2,500-3 हजार रुपए प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रहा है। लगभग 50% प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रहा है। अब दोस्तों, अगर आप भी कुछ इस तरीके से शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो, अगर आप भी शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हो, मैं आपको सिखाने वाला हूं कि ऐसा तरीका कि कैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन सा शेयर हमारे लिए बेस्ट है और क्या इन शेयर के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना फायदेमंद रहेगा या फिर नहीं। चलिए दोस्तों, मैं आपको समझाता हूं। इसके लिए दोस्तों हम चलेंगे अपनी आईपैड की स्क्रीन पे। यहां पे आपको आईपैड की स्क्रीन दिखा रहा हूं। आपको क्या करना है, एक पॉइंट समझ लेना। सबसे पहले मैं आपको अपनी ये इन्वेस्टमेंट दिखाता हूं टाटा मोटर्स में कि मैंने क्यों इन्वेस्ट किया। देखो आईपैड पे जैसे हम आ चुके हैं दोस्तों, और जब भी आपको किसी शेयर के अंदर इन्वेस्ट करना है तो कभी भी आपको शॉर्ट टर्म यानी छोटे टाइम का दोस्तों कभी भी चार्ट नहीं देखना है। चार्टिंग के लिए आप अपने ब्रोकर का सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पे देखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लगभग यहां पे टाटा मोटर्स को 433 के रुपीस के आसपास यहां पे मैंने टाटा मोटर्स को बाय किया था। और देखो लगातार जहां से मैंने बाय किया है टाटा मोटर कैसे भाग रहा है। अभी जादू कैसे हुआ मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखो ये कोई जादू नहीं है, सबसे पहले ये प्रॉपर एनालिसिस के साथ ये यहां पे बाइंग की गई है। अब रीजन समझाता हूं क्यों। अब सबसे पहले देखो टाटा मोटर्स को बाय करने का मैं पर्सनल रीजन मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं खुद ही टाटा मोटर्स को काफी ज्यादा यहां पे, क्योंकि ट्रस्ट वाली कंपनी है, सबसे बड़ी चीज है ट्रस्ट। ठीक है, टाटा का नाम ही ट्रस्ट है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ईवी सेगमेंट के अंदर यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर 80% से ज्यादा स्टेक यानी 80% से ज्यादा स्टेक जो है वो टाटा मोटर्स अकेला होल्ड करता है। यानी जो ईवी के आपके आप सभी को पता है ईवी बसेस बन रही है, ईवी व्हीकल्स जितनी आपकी गाड़ियां बन रही है, टाटा की सारी गाड़ियां बन रही है, तो 80% से ज्यादा स्टेक जो है ईवी सेगमेंट का वो टाटा मोटर्स होल्ड करता है। ये चीज यहां पे हमने सोच के यहां पे इन्वेस्ट किया। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, पहला रीजन हमारे पास ये हो गया कि ग्रोथ का रीजन क्या है। दूसरा रीजन मैं आपको बताना चाहता हूं, कंपनी प्रॉफिटेबल है। ये सब कुछ डाटा आप चेक कर सकते हैं अपने डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, यानी जिस भी शेयर के अंदर आप जाएंगे उसका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट ये सब आप अदर प्लेटफॉर्म्स भी आपको मिल जाएंगे, अदर एप्लीकेशंस, वहां पे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज, आपको प्राइस एक्शन बनने का वेट करना। तो मैं दो चीजें फॉलोअप करता हूं, एक प्राइस एक्शन एंड दूसरा दोस्तों मैं एक EMA यूज करता हूं यानी मूविंग एवरेज। आपको सिंपल मूविंग एवरेज नहीं लगाना है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाना है। आज के बाद किसी भी शेयर को खरीदना है तो यह स्ट्रेटजी फॉलो अप कर लेना। इससे होगा क्या, अगर आपको प्रॉफिट नहीं होगा तो एटलीस्ट आपका लॉस कम हो जाएगा। क्यों होगा मैं आपको समझाता हूं। देखो दोस्तों, मैं यहां पे मैंने आपको जैसे बताया कि मैं यूज करता हूं प्राइस एक्शन एंड दूसरा EMA कौन सा, वीकली बेसिस पे। वीकली बेसिस पे आपको देखना है 21 EMA राइट। वीकली बेसिस पे 21 EMA और डेली बेसिस पे, जैसे आप डेली बेसिस पे टाइम देखते हो तो 21 EMA आपको यूज करना है। क्योंकि 21 EMA एक ऐसा EMA है जिसकी हेल्प से आप प्राइस के मूवमेंट को आप पहले समझ सकते हो। कैसे मैं आपको समझाता हूं। अब देखो दोस्तों, टाटा मोटर से देखो कंसोलिडेट कर रहा था और ये देखो ऐसे कंसोलिडेट कर रहा था, एक ऐसा पैटर्न मार्केट बना रहा था, फिर इसका देखो यहां पे ब्रेकआउट हुआ, यहां पे इसका ब्रेकआउट हुआ और यहां पे देखो अगर आपको देखने को मिलेगा कि इसने क्लोजिंग हमारे जो 21 EMA है, यहां पे देखो जो 21 EMA है इससे ऊपर देना स्टार्ट कर दिया था। जहां पे 21 EMA ने सपोर्ट देना तो यहां पे क्लोजिंग देना स्टार्ट किया था 21 EMA से ऊपर, हमने वहीं पे ही शेयर को बाय कर लिया था। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई यहां पे भी क्लोज दिया, यहां पे भी क्लोज दिया, यहां पे भी क्लोज दिया। ये डिपेंड करता है दोस्तों कि वहां पे प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है। ठीक है, यहां पे जब ये यहां पे देखोगे आप 2023 में जब हमने इसको खरीदा था फैब के महीने में,
मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो क्या हुआ था, वहां पे ईवी सेगमेंट को लेकर के काफी ज्यादा यहाँ पे न्यू रूल्स आए थे और काफ़ी ज़्यादा सेगमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा हलचल हो रही थी ईवी के अंदर। और यहाँ पे कुछ बसेस का ऑर्डर मिला था काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में टाटा मोटर्स को। तो हमने उस न्यूज़ को भी एंड प्लस प्राइस एक्शन को भी मिला करके यहाँ पे बाइंग करी थी। और दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, 21 EMA कैसे हेल्प करता है आपकी। कोई भी शेयर है दोस्तों, किसी भी शेयर को आप यहाँ पे देखना चाहते हो, मान के चलो किसी भी शेयर को आप सर्च कर लें, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। अभी मैं टाटा मोटर्स ही आपको दिखाना चाहता हूँ। तो राइट, अब देखो कब तक होल्ड करना है, ये चीज आपको तब समझ आएगी जब आप ईएमए यूज करोगे। वीकली बेसिस पे ये ईएमए है, जब तक मार्केट ईएमए से ऊपर है, जब तक मार्केट ईएमए से ऊपर है होल्ड रहने दो। जिस दिन भी मार्केट ईएमए से नीचे आ गया, जिस दिन भी मार्केट ईएमए से नीचे आ गया भाई, उस दिन हम यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई अभी तो 50,000 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है, जब आप बुक करोगे तो वहां पे हो सकता है वो 45,000 रुपीज प्रॉफिट दिख जाए। अब दोस्तों इससे क्या चीज आपको समझ आएगी, इसको कहते हैं हम ट्रेलिंग। अब हम ट्रेल कर रहे हैं। देखो एक टाइम ऐसा था जब हमें सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा था, आज देखो 50,000 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। अगर आप उस प्रॉफिट को जल्दी आप बुक कर लोगे, अब मान के चलते हैं अभी हमारा टारगेट है कि 1,000 रुपीज तक टाटा मोटर का भाव जाएगा। अब शेयर मार्केट है भाई, शेयर मार्केट में जब कोई शेयर भागता है तो आप सभी को पता है कि कितना अच्छा। आज देखो एमआरएफ का एग्जांपल ले लो यार, आप 1.5 लाख से ऊपर है आज एमआरएफ का शेयर। तो अगर इन फ्यूचर, मैं ये नहीं बोल रहा कि टाटा मोटर्स भी इतना ज्यादा जाएगा, बट मैं जस्ट एग्जांपल के लिए आपको बात, हमें नहीं पता, नो लिमिट, क्योंकि शेयर मार्केट के अंदर ये नहीं पता कि भाव कहां तक जा सकता है। तो इसलिए दो ऑप्शन हमारे पास होते हैं, एक होता है दोस्तों ट्रेलिंग, हम इनको प्रॉपर वॉच कर रहे हैं ट्रेलिंग। एंड दूसरा ऑप्शन दोस्तों हमारे पास क्या होता है, मैं आपको आज समझाना चाहता हूं। जब आपका शेयर 100x हो जाए, 100x हो, यानी आपका शेयर मान के चलो आपने 1,000 रुपए लगाए, 1,000 के 2,000 बन गए, तो उसमें से क्या करो कि 50% क्वांटिटी बुक कर लो। क्यों? क्योंकि आपकी वहां पे जो कॉस्टिंग है 1,000 रुपीज वो निकल जाएगी। फिर उसके बाद दोस्तों रिमेनिंग 1,000 रुपीज उनको होल्ड कर सकते हैं। अभी हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम अपनी 50% क्वांटिटी बुक कर लें, या फिर उसको ट्रेलिंग करते हुए जब तक ये ईएमआई से ऊपर है तब तक भाई हम भी ईएमआई के साथ साथ मार्केट के साथ साथ चलते रहते हैं। जब भी ईएमआई से नीचे जाएगा मैं प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा। राइट, तो ये एक सिनेरियो होता है दोस्तों शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का, और मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया कि कैसे आप किसी पर्टिकुलर शेयर के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। अब आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखना है। अब ये तो नहीं है कि भाई कि अब हम 1-2 साल पीछे जाएंगे कि हमें कोई पर्टिकुलर शेयर मिल जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब देखो आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है जब भी आपको किसी शेयर के अंदर दोस्तों इन्वेस्ट करना है। एक चीज समझ लेना, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाना चाहता हूं। जब भी किसी शेयर के अंदर इन्वेस्ट करना है, एक पॉइंट समझना, सबसे पहले उसके फंडामेंटल चेक करने हैं। ठीक है, फंडामेंटल क्या चेक करना है भाई, उसके फंडामेंटल चेक करना है। फंडामेंटल के अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है। पहली चीज इंपॉर्टेंट है भाई कंपनी प्रॉफिट कितना है, कंपनी का प्रॉफिट कितना है। दूसरा चीज कि कंपनी की पीई रेशियो कितनी है। ठीक है, राइट, प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो। एंड कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट आता है ना, कि मतलब ईयरली रिजल्ट, क्वार्टरली रिजल्ट, कि कंपनी कैसा परफॉर्म करती है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई पैनी स्टॉक खरीद के रख लिया कि 10 रुपए का शेयर मैंने खरीद लिया और ये 1 लाख तक जाएगा या फिर 10,000 तक जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं करना है। जब भी किसी शेयर को खरीदना है तो उसके ऊपर आपको प्रॉपर एनालिसिस आपको करनी है। विदाउट एनालिसिस कभी भी किसी शेयर को नहीं खरीदना है। और किसी भी शेयर को बाय एंड सेलिंग करने से पहले आप पर्सनल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। एंड दूसरी चीज दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी भी आपको जैसे फॉर एग्जांपल फ्यूचर देख के ट्रेड करना है। अभी के लिए देखो ईवी सेगमेंट हो गया आपका, दूसरा हो गया सोलर सेगमेंट हो गया, ठीक है, तीसरा हो गया रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर कितना ज्यादा फोकस किया जा रहा है। एंड चौथा पॉइंट मैं बताऊं आपको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड इसके बाद एक और पॉइंट बताऊं मैं आपको, आईटी सेक्टर, एक और पीएसयू बैंक। राइट, तो ये सेक्टर कुछ ऐसे हैं जो हो सकता है आने वाले टाइम में परफॉर्म करे। और दूसरा दोस्तों फाइनेंस सेक्टर, क्योंकि अगर इंडिया को ग्रो करना है तो अल्टीमेटली बैंकिंग एक ऐसा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ना मार्केट में कि जो काफी अच्छा बूम कर सकता है। बट इस सबको एनालिसिस करने के लिए आपको क्या करना है, हर एक सेक्टर से अच्छे स्टॉक्स चूज करने हैं। अच्छे स्टॉक्स चूज करने हैं, उनको देखना है कि कौन से शेयर्स ईएमए से ऊपर हैं, 21 ईएमए से ऊपर है, उन्हीं शेयर्स को बाय करना है। अगर वो शेयर 21 ईएमए से नीचे निकल जाते हैं तो उनको एग्जिट करके भी निकल जाना है। क्योंकि भैया अब आपने देखा पेटीएम का क्या हाल हुआ, ठीक है, आप सभी को पता कि पेटीएम आधा हो चुका है। अब यस बैंक का आप सभी ने देखा होगा 400 रुपए से वो 10-15 रुपए पे आ गया था। तो शेयर मार्केट में जितना प्रॉफिट होता है वो नुकसान में भी चला जा सकता है। इसलिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी चाहिए, आपको एक ईएमए यानी मूविंग एवरेज की स्ट्रेटजी यूज कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये प्राइस के साथ चलती है।
जब प्राइस बढ़ेगा ये बढ़ती रहेगी, जब प्राइस गिरना शुरू होगा ये क्रॉस करना स्टार्ट कर देगा। अगर ये क्रॉस होगी आपस में, राइट, अगर ये ईएमए से नीचे प्राइस चला जाएगा तो समझ जाना कि वहां पे सेंटीमेंट बिगड़ चुके हैं, मार्केट के सेंटीमेंट बिगड़ चुके हैं। अब यहां से हो सकता है मार्केट के अंदर सेलिंग आ जाए। अगर सेलिंग आ गई तो मैं अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। और जब किसी पर्टिकुलर शेयर के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, एक चीज ध्यान में रख लेना, एक पॉइंट और, कि आपको पर्टिकुलर उस शेयर के बारे में नॉलेज तो होनी ही चाहिए। एंड दूसरी चीज कि आपको उसका फ्यूचर पता होना चाहिए कि कंपनी फ्यूचर में जाके कैसा परफॉर्म कर सकती है। लोन बेस्ड कंपनी है, उस कंपनी के ऊपर लोन है, बट लेकिन एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि वो कंपनी लोन पे करने के लिए कैपेबल है या नहीं है। ऐसी बहुत से शेयर्स आपको मिल जाएंगे। देखो आज के टाइम पे कितने ज़्यादा आईपीओज आ रहे हैं, न्यू आईपीओज आ रहे हैं, कितने ज़्यादा शेयर हैं शेयर मार्केट के अंदर। तो भाई बहुत सारे शेयर्स हैं, उनके अंदर से कुछ चुनिंदा शेयर चूज करने अपने आप में ही एक बड़ा टास्क है। बट लेकिन शेयर मार्केट में भाई ये चीज़ तो कंफर्म है कि शेयर 100 गुना भी होते हैं यार। एक साल के अंदर कौन ही आपको अपना पैसा डबल आप करके कर सकते हो, कहीं पे भी नहीं कर सकते। बट शेयर मार्केट में एक ऐसी पोटेंशियल है कि जहाँ पे डबल भी कर सकते हैं। सो आई होप आज आपकी वीडियो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। एंड जस्ट मेरा व्यू ये दिखाने का था कि भाई शेयर मार्केट में पैसा बनता है, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से पैसा बनता है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है नुकसान हो, बट लॉन्ग टर्म में अगर आप अच्छी कंपनी चूज करते हो, अच्छा पैसा आप अच्छी कंपनीज में डिप्स में इन्वेस्ट करते हो, तो नो डाउट यार लॉन्ग टर्म में शेयर मार्केट में पैसा बनाना ईजी है एज कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म। आई होप आज की वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। सो मिलेंगे दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।